नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मुद्रास्फीति में नरमी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% घटाकर 6% करने का निर्णय किया है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई जल्द ही घट जाएगी। साथ ही आरबीआई के गवर्नर ने अमेरिकी टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों पर भी खुलकर बात की है। आरबीआई ने साथ ही महंगाई के नियंत्रण में रहने और विकास दर के घटने का अनुमान भी जताया है। हम आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 6 सदस्यीय समिति ने आम सहमति से रेपो दर में 0.25% कटौती करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही एमपीसी ने अपने रुख को तटस्थ से उदार करने का निर्णय किया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में नीतिगत दर के मामले में या तो यथास्थिति रह सकती है या फिर जरूरत पड़ने पर इसमें कटौती होगी। हम आपको बता दें कि रेपो वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है। रेपो दर में कमी करने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त यानी ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है। हम आपको याद दिला दें कि आरबीआई ने इससे पहले इस साल फरवरी में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.25% की कटौती कर उसे 6.25% कर दिया था। यह मई 2020 के बाद पहली कटौती और 2.5 साल के बाद पहला संशोधन था। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि व्यापार शुल्क संबंधी उपायों ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, जिससे वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियों के साथ जोखिम पैदा हुए हैं। वैश्विक शुल्क युद्ध के भारत पर प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा कि इसके देश के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण वस्तुओं के निर्यात पर दबाव पड़ेगा, जबकि सेवाओं के निर्यात में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार में बाधाओं के कारण आने वाली चुनौतियों से गिरावट का जोखिम बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, हालांकि इन आधारभूत अनुमानों के इर्द गिर्द जोखिम समान रूप से संतुलित है, लेकिन हाल ही में बढ़ी वैश्विक अस्थिरता के मद्देनजर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह कमी मूलतः वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के प्रभाव को दर्शाती है। मल्होत्रा ने कहा, हाल ही में व्यापार शुल्क से संबंधित उपायों ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य पर अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियां सामने आई हैं। इस उथल पुथल के बीच अमेरिकी डॉलर में काफी गिरावट आई है, बॉन्ड पर प्रतिफल में काफी कमी आई है, शेयर बाजारों में गिरावट आ रही है और कच्चे तेल की कीमतें 3 साल से भी अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक सतर्कता पूर्वक काम कर रहे हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत भिन्नता के संकेत मिल रहे हैं। यह उनकी अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो 9 अप्रैल से प्रभावी हो गया। अमेरिका ने भारत पर झींगा, कालीन, चिकित्सा उपकरणों और सोने के आभूषणों सहित विभिन्न उत्पादों पर 26% का जवाबी शुल्क लगाया है। जहां तक आरबीआई की ओर से चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाए जाने की बात है, तो आपको बता दें कि वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। गवर्नर ने कहा कि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अब 6.5% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.7%, तीसरी तिमाही के 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, इन आधारभूत अनुमानों के बीच जोखिम समान रूप से संतुलित है। वैश्विक अस्थिरता में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। हमने जीडीपी वृद्धि दर के फरवरी में लगाए गए 6.7% के अनुमान में 0.2% की कमी की है। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि के अनुमान में यह कमी वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से की गई है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2% से घटाकर 4% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बेहतर कृषि उत्पादन और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। गवर्नर ने कहा, मुद्रास्फीति के मोर्चे पर खाद्य मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक गिरावट ने हमें राहत और भरोसा दिया है। हालांकि हम वैश्विक अनिश्चितताओं और मौसम संबंधी गड़बड़ियों से उत्पन्न संभावित खतरों को लेकर सतर्क हैं।
साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई को ग्राहकों से दुकानदारों को यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सीमा में संशोधन की अनुमति देने का निर्णय किया है। हालांकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच यूपीआई के जरिए लेन देन की सीमा पहले की तरह 1 लाख ही रहेगी। हम आपको बता दें कि वर्तमान में ग्राहकों से दुकानदारों को पूंजी बाजार, बीमा जैसे मामलों में प्रति लेन देन 2 लाख रुपए, जबकि कर भुगतान, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल, आरंभिक सार्वजनिक निगम यानी आईपीओ के लिए भुगतान सीमा 5 लाख रुपए है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एनपीसीआई को व्यक्ति से कारोबारियों को यूपीआई माध्यम से लेन देन सीमा में संशोधन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।